8. लेकिन ज़ेन, एक बात है, जरा गौर करो कि डॉक्टर ध्रुव का तो ये पर्सनल सर्जिकल किट है ना, और मेरे ख्याल से किसी और को इसे इस्तेमाल करने का परमिशन नहीं होगा। पर लगता है कि उसका इस्तेमाल आखिर हो ही गया। मुंबई की बारिशें शुरू हो गई थी और किसी तरह ट्रैफिक से होते हुए सूरज और ज़ेन दोनों वक्त पर लैब पहुंच गए। अंदर दाखिल होते ही वो वर्षा दीक्षित से मिले। गिव मी गुड न्यूज़ वर्षा। गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी। Which one first? The good news first. I'm sorry. Do I know you? Oh, let me introduce you to. This is Professor Zen. ये क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं और मेरे साथ इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। Zen, this is वर्षा दीक्षित, head of the forensics team. That helps. Well, good news ये है कि डॉक्टर ध्रुव के दोनों असिस्टेंट्स के फिंगरप्रिंट रिपोर्ट्स आर इन। They are clean. क्राइम सीन पर कहीं भी उनका डीएनए नहीं मिला, बट And bad news? ये सर्जिकल किट देख रहे हो, इसे बहुत बारीकी से किसी ने क्लीन किया है और इस काम में अमोनियम हाइड्रोक्साइड केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड? ये तो कॉमन हाउस होल्ड क्लीनिंग मटेरियल्स में फ्रीली मिल जाता है ना? यस, ये एक ओवर द काउंटर केमिकल है, लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ इसे किसी ने किचन के बर्तन साफ करने के लिए नहीं, बल्कि खून के धब्बों को मिटाने के लिए इसका यूज किया है। लाइट्स ऑफ प्लीज। जैसे ही वर्षा ने अपने असिस्टेंट को आवाज दी, उसने लैब के लाइट्स ऑफ कर दिए। वर्षा ने एक अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑन किया और एक एक करके सर्जिकल सेट के सारे टूल्स पर फोकस किया। ज़ेन और सूरज को अल्ट्रा वायलेट की नीली लाइट में कुछ सफेद रंग के धब्बे दिखे, जो कि साफ साफ किसी के खून के ही थे। This is blood. For sure. पर किसका खून है? वर्षा, क्या हम ये पता कर सकते हैं? आई एम सॉरी सूरज, इन टूल्स पर लगा डीएनए डिस्ट्रॉय हो चुका है, सो नहीं। ये स्पॉट इतना छोटा है कि खून किसी का भी हो सकता है। द डॉक्टर्स प्रीवियस पेशेंट्स, दीक्षास। इससे एक बात साफ जाहिर होती है, एक, खूनी जो भी है उसे ये मालूम है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्राइम सीन अच्छी तरह सैनिटाइज किया जा सकता है। दो, कातिल आसानी से डॉक्टर की पर्सनल किट इस्तेमाल कर सकता था, यानी कि उसे पता था कि ये किट इस क्लिनिक में ही मौजूद है। और तीन, कातिल घर का ही एक आदमी या औरत है। Any other possibilities? No, but this is quite plausible. यू आर मिसिंग द पॉइंट। वो क्या? हम अक्सर इस तरह के सर्जिकल टूल्स यूज करते हैं। इन टूल्स में ब्लेड नंबर 11 नाम का स्प्लाइसर भी होता है, जो सैंपल के स्लाइसिंग के लिए यूज किया जाता है। इनमें से ब्लेड नंबर 11 कौन सा है? दैट्स द पॉइंट, इट्स मिसिंग। लैब के कमरे में चुप्पी छा गई। क्राइम ब्रांच वापस ड्राइव करते हुए ज़ेन और सूरज सोचते रह गए कि आखिर इतना शातिर कातिल कौन हो सकता है। मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हमें सिर्फ ब्रेड क्रम्स फॉलो करने हैं। It's too early to tell, isn't it, सूरज? I mean, सोचो कि इस गेम के खिलाड़ियों में ऐसा कौन हो सकता है जो एक प्रोफेशनल सर्जिकल टूल चुराएगा? There's also no way of telling कि the missing blade is the murder weapon. At least जब तक वो हमें मिल नहीं जाता। कदम का मैसेज है, तरुण ऑफिस पहुंच गया है। चलो चल के उसी से पूछते हैं। जब सूरज और ज़ेन अपने केबिन में दाखिल हुए तो तरुण अपने लॉयर के साथ बैठकर चाय पी रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। My God, I hate this guy. Hi, Mr. कपूर। सॉरी हमने आपको इस बारिश में फिर से तकलीफ दी। नो प्रॉब्लम सर, इसी बहाने आपकी सुपर कड़क चाय का मजा लेने की कोशिश कर रहा था। इसे बर्दाश्त कैसे करते हैं आप लोग? हाँ, एनीवे, कहिए सूरज सर, आज फिर क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आपकी? मिस्टर कपूर,
ये बताइए कि आपके घर में बने डॉक्टर साहब के क्लिनिक में किस किस को जाने की परमिशन थी? सभी को थी। आई मीन डैड के दोनों असिस्टेंट्स और मुझे, सिवाय नौकरानी और टॉमी के। Asshole. आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है मिस्टर कपूर। अजीब है पर अच्छा है। वैसे मेरा भी मजाक करने का अंदाज बुरा नहीं है। देखना चाहेंगे? कदम। अगले ही सेकंड कदम केबिन में अपने हाथ में एक सर्जिकल किट लिए दाखिल हुआ और उसे उसने टेबल पर रख दिया। किट देखकर तरुण अपनी सीट में शिफ्ट हो गया, जैसे कि उसने कोई सांप देख लिया हो। मिस्टर कपूर, इसे तो आप जानते ही होंगे। ऑफ कोर्स, ये डैड का पर्सनल सर्जिकल किट है और इस पे उनके इनिशियल्स भी मार्क्ड हैं, DK। ऑफ कोर्स, भला अपने डैड के प्रोफेशनल टूल्स को अगर बेटा नहीं पहचानेगा तो और कौन पहचानेगा? आपका इशारा एग्जैक्टली किस तरफ है सूरज साहब? स्टॉप प्लेइंग गेम्स विद अस मिस्टर कपूर। क्या आपको इस किट से कुछ मिसिंग नहीं लग रहा? मिसिंग? क्या मिसिंग है इसमें? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तरुण का डिस्कम्फर्ट और बढ़ाने के लिए जैन अपनी कुर्सी से निकले और उन्होंने प्रोफेशनल किट को देखते हुए उससे कहा, मिस्टर तरुण कपूर, इस किट से मर्डर वेपन गायब है। क्या मतलब है आपका? कौन सा मर्डर वेपन? डैड के सर्जिकल सेट में मर्डर वेपन? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप माने या न माने मिस्टर कपूर, हमें बियॉन्ड डाउट ये पता चल चुका है कि इस किट में वो औजार भी कुछ वक्त पहले तक मौजूद था जिससे आपकी मदर का खून किया गया है। तो जरा याददाश्त पर जोर दीजिए और साफ साफ बताइए हमें कि क्लिनिक में किस किस का आना जाना था। मैंने कहा ना आपसे कि सिवाय हमारे पेट डॉग टॉमी और नौकरानी सक्कू भाई के डैड के दोनों असिस्टेंट्स को ही परमिशन थी। और आपको भी? हाँ थी। He was my dad after all। लेकिन मैं रेयरली ही जाता था उनकी क्लिनिक में। वन मिनट। पर आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हर एक प्रोफेशनल सर्जिकल सेट में एक प्रिसिशन नाइफ होती है जिसे ब्लेड नंबर 11 कहते हैं, और यही ब्लेड नंबर 11 इस सेट से गायब है। आप अपने डैड से प्यार करते हैं तो जाहिर है कि उनके प्रोफेशन से भी आप काफी क्यूरियस रहे होंगे। You're an adventurous guy। फेसबुक और इंस्टाग्राम के सेल्फीज में आप शिकार करते, ट्रैकिंग करते काफी अच्छे दिख रहे हैं। You're a nature's boy, aren't you? चैलेंजेस पसंद हैं आपको। क्या आपका उनकी इस किट के साथ कभी एक्सपेरिमेंट करने का मन नहीं किया? इतना सुनकर तरुण अपने लॉयर मिस्टर चोपड़ा की तरफ मुड़ा और अचानक दोनों उठकर खड़े हो गए। That will be all for today, gentlemen. Legally, इस तरह की random questioning harassment के दायरे में भी आ सकती है। And if my client here, Mr. Kapoor, feels threatened, हम आप पर criminal charges भी press कर सकते हैं। So, good day. देखिए मिस्टर चोपड़ा, लेट मी मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर टू यू। यहाँ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमें कोई शौक नहीं है आपके क्लाइंट को यहाँ पर लाके हैरेस करने का, लेकिन हमें हर एक पहलू और हर एक इन्वॉल्व व्यक्ति से पूछताछ करने का पूरा हक है। हमें इस केस की तह तक जाने से आप रोक नहीं सकते। अफसोस कि आपकी चाय थोड़ी ज्यादा कड़क हो गई मिस्टर सूरज। मुझे जरूर याद रहेगी। गुड बाय। इतना कहकर तरुण अपने लॉयर के साथ अपनी काली मर्सिडीज में बैठा और क्राइम ब्रांच के कंपाउंड से बाहर निकल गया। शिट, जब तक हमें ब्लेड नंबर 11 नहीं मिल जाता, हम सबूत के बिना किसी पर इस तरह के प्रेशर नहीं डाल सकते। मिस्टर चोपड़ा इज राइट, दैट वाज क्लोज, वी वर क्रॉसिंग द लाइन। सूरज, कातिल पहले ही लाइन क्रॉस कर चुका है जैन। तुमने देखा तरुण कैसे हर बार अपने लॉयर की आड़ में निकल जाता है। आई हैव अ हंच कि दिस गाय नोज समथिंग, और ये हमें कुछ नहीं बता रहा। मैंने इसके स्कूल और यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स मंगवा लिए हैं।
शायद इसके पास से ही हमें कुछ क्लूज मिल जाए। 1-2 दिन में रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। दैट्स गुड। और देन आखिर ये ब्लेड नंबर 11 गया कहाँ? मैं भी यही सोच रहा था। सिर्फ एक और शख्स है जो हमें ये बता सकती है। वो कौन? तारा। उसे कैसे पता हो सकता है? वो तो मिलिंद के साथ थी ना? तरुण के अलावा एक तारा ही है हु लव्ड हर फादर सो मच, और उनसे काफी क्लोज और इंस्पायर्ड भी है। तरुण के अलावा और कोई इतनी फ्रीली क्लिनिक के अंदर बाहर कौन आ जा सकता है? What are you suggesting? अंधेरे में तीर मार के देखते हैं, क्या पता शायद निशाने पर ही लग जाए। तभी सूरज के फोन पर उनके इन्फॉर्मर का कॉल आया। सर, खासम खास खबर लाया हूं सर। टिप भी खास लूंगा। इमरान, अबे जल्दी बक, तेरे भंकस के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। साहब ज्यादा नहीं, बस बच्ची के स्कूल का एनुअल फीस भर देना। हाँ, देखूंगा। अभी जल्दी बोल। साहब, तरुण कपूर की बहन तारा कपूर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिखी है। उसने न्यूयॉर्क की 2 टिकट कटवाई हैं। What the fuck? सुन, क्या वो अभी भी वहां है? जी साहब, लेकिन जल्दी आओ, फ्लाइट 1.5 घंटे में निकल जाएगी। सूरज और जैन तुरंत जिप्सी में बैठे और सूरज ने अपनी गाड़ी का सायरन ऑन कर दिया और रफ्तार पकड़ ली। ये देखकर जैन हैरान हो गया। अरे सूरज, व्हाट द हेल हैपेंड? तारा, वो भाग रही है। व्हाट? पर क्यों?